लेक्चर है आज का। इसके आज के लेक्चर में हमारे दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल एंड नॉइज साउंड्स, यानी कि हमने म्यूजिक और नॉइज के बारे में जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, म्यूजिकल साउंड्स हम किसको कहते हैं? साउंड्स which have pleasing effect on our ears are called musical sounds, यानी कि ऐसी आवाज जो हमारे कान पे अच्छा असर डालती है, जो हमारे कानों को अच्छा लगती है, उसको हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। अब म्यूजिकल साउंड्स में हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। साउंड्स प्रोड्यूस बाय फ्लूट एंड हारमोनियम, इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनकी जो साउंड्स हैं वो हमारे कानों को बड़ा अच्छा फील होती हैं, तो उनको हम म्यूजिकल साउंड्स में ले आते हैं। इसी तरह से म्यूजिकल साउंड्स हैव रेगुलर वेवफॉर्म। म्यूजिकल साउंड्स हैं ये हमारे कानों को अच्छा इसलिए लगती हैं क्योंकि इसमें जो वेवफॉर्म है म्यूजिकल साउंड्स का, वो पैटर्न जो है वो एक जैसा होता है। तो इसका मतलब है कि ये आवाज जो है ये हमारे कानों को एक जैसा वेव पैटर्न होने की वजह से ये हमारे कानों को अच्छा लगती है। म्यूजिकल साउंड्स हैव रेगुलर वेवफॉर्म, इसका जो वेवफॉर्म है वो रेगुलर होता है। रेगुलर मींस एक जैसा नजर आना। इसमें म्यूजिकल साउंड्स हैव डेफिनेट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कोई भी वेव जो है नॉर्मल लाइन से उसकी जो हाइट है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसमें वेव्स में जो है वो एम्पलीट्यूड एक जैसा होता है। इसका मतलब है कि ये जो साउंड्स होंगी ये म्यूजिकल साउंड्स होंगी, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक जैसे इंटरवल के बाद चेंज हो रही होती है। इट मींस कि इसकी ये जो साउंड्स हैं ये किसकी हैं? म्यूजिकल साउंड्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं नॉइज साउंड्स। Sounds which have unpleasant effect on our ears are called noise sound। ऐसी आवाज जो हमारे कानों पे अच्छा असर ना डाले, जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, उसको हम नॉइज साउंड कहते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस बाय, अब इसमें जो बसेस से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, फैक्ट्रीज की जो मशीनरी है वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सारी जो साउंड्स है ये नॉइज साउंड में आती हैं। अब इसमें जो म्यूजिकल साउंड्स थी इनका जो वेव फॉर्म था वो रेगुलर था, और यहाँ पे जो नॉइज साउंड्स होती है इसका जो वेव फॉर्म है वो इरेगुलर है। इरेगुलर मींस कि अगर हम इसमें वेव पैटर्न को देखें तो यहाँ पे जो इससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो बहुत हाई, कोई लो और कोई बिल्कुल ही जो है वो मीन में चल रही होती है। तो इसका जो वेव पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, इसलिए हम इसको कहते हैं इरेगुलर। चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी नहीं है, यानी कि इसका डिस्टेंस एक जैसा नहीं है। एंड एम्पलीट्यूड, और इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि एम्पलीट्यूड का मतलब है नॉर्मल लाइन से हाइट, इसकी नॉर्मल लाइन से हाइट डिफरेंट है, इसकी नॉर्मल लाइन से हाइट डिफरेंट है, इसकी नॉर्मल लाइन से हाइट डिफरेंट है। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक जैसा नहीं है। तो ऐसी जो साउंड्स हैं जिसका एम्पलीट्यूड भी एक जैसा ना हो उसको हम नॉइज साउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, कि ये जो नॉइज है, ये जो शोर है, ये हमारे लिए जो है वो एक तरह का पोल्यूशन है। जिस तरह हमारे पास डस्ट पोल्यूशन है, इसी तरह से नॉइज जो है ये भी बेसिकली जो है वो एक पोल्यूशन की काइंड है। एक्सप्लेन इट्स सोर्सेज, हम इसके देखेंगे कि ये नॉइज पोल्यूशन जो है वो किन सोर्सेज से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इफेक्ट्स इसके देखेंगे कि हमारी लाइफ पे इसके इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, हाउ इज इट रिड्यूस, और हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉइज पोल्यूशन बेसिकली है क्या। Sounds which disturb normal functions of life, यानी कि ऐसी आवाज जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे, इसको हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। अब इसके सोर्सेज मींस ये नॉइज पोल्यूशन कहां से क्रिएट हो रहा है, कहां से डेवलप हो रहा है। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों का जो शोर है इसमें सबसे पहले यहां से नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद यूज ऑफ हॉर्न्स है, और हम हॉर्न्स का जो यूज करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं, ये नॉइज पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है। नंबर 3 इंडस्ट्रियल मशीनरी, अगर हमारा जो घर है वो इंडस्ट्री के करीब है, इंडस्ट्री की जो मशीनरी है उसकी जो आवाज है वो भी इन्वायरमेंट में नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। इसी तरह से ट्रेन एंड एयरप्लेन्स, जिन जो सोसाइटीज जो है, जो कॉलोनीज जो है वो एयरपोर्ट्स के पास हैं,
वहां पे भी शोर जो है वो काफी ज्यादा होता है। अब इसके ये तो हमने पढ़ ली इसके सोर्सेज, अब हम इसके इफेक्ट्स पे आने लगे हैं कि इसके जो इफेक्ट्स हैं ये हमारी लाइफ पे इसके क्या असरात हैं। इसके इफेक्ट्स हमारी लाइफ पे क्या है? नंबर 1, अगर हम ऐसी प्लेस पे रह रहे हैं, ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जहां पे करीब तरीन इंडस्ट्री चल रही है, मशीनरी जो है वो हैवी मशीनरी यूज हो रही है, तो क्या होगा? हमारा जो है वो हेयरिंग लॉस होने का चांस है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप पहले 10 मिनट जो है वो टीवी जो है वो बड़े ऊंचे वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम में जो है वो टीवी सुन रहे हैं और फौरन आपको जो है वो लो लेवल वॉल्यूम में टीवी सुनने के लिए कहा जाए, तो आप जो है वो उस पे फ्री नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ज्यादा शोर सुनने के आदी हो जाएंगे तो हमारा जो है वो हेयरिंग लॉस होने का चांस है। इसके बाद स्लीप डिस्टर्ब, अगर ज्यादा शोर वाले इलाके में आप जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी नींद भी जो है वो पूरी नहीं होगी, आपकी नींद जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। इसी तरह से अगर आप ज्यादा शोर वाले एनवायरनमेंट में है और वहां से आपको जो है वो इग्रेशन आप घर वालों से, स्कूल्स में बात बात पे जो है वो इग्रेशन शो करेंगे और इसी इग्रेशन से जो है वो हाइपरटेंशन यानी कि आप हाई ब्लड प्रेशर के जो है वो पेशेंट बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहां से हमने देखना है कि इन्वायरमेंट सोसाइटी ने इसका जो है वो सेफ लेवल डिस्कवर किया है कि हमारा जो नॉइज पोल्यूशन है ये इसकी रेंज कहां तक होनी चाहिए। तो जो इन्वायरमेंट सोसाइटी है उसने यहाँ इसका सेफ लेवल जो मेजर किया है वो 85 से 90 डीबी। डीबी जो है वो मेजरिंग यूनिट है, जैसे फोर्स जो है वो न्यूटन में मेजर होती है, डिस्टेंस मीटर में होता है। इसी तरह से जो है वो साउंड्स को, जो नॉइज पोल्यूशन को जो हम मेजर करते हैं वो 85 से, उसकी रेंज 85 से 90 डेसिबल डीबी। अब यही इन्वायरमेंट सोसाइटी ने जब लाहौर के अंदर जो है वो इस इन्वायरमेंट को जो है वो मेजर किया, नॉइज पोल्यूशन को मेजर किया, तो इसकी सेफ लिमिट जो है वो 90 डेसिबल है। जबकि उन्होंने लाहौर में जब इसको वर्किंग आवर्स में जो है वो मेजर किया नॉइज को, तो लाहौर की जो वैल्यू है वो 91 आई। इट मींस ये रेंज जो है लाहौर की जो इन्वायरमेंट है उसमें नॉइज पोल्यूशन जो है वो लिमिट क्रॉस कर गया है, 91 डीबी पे चला गया है। अब इसमें हमने ये देखना है कि हम इस नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम से कम कर सकते हैं। अब इसमें हम नॉइज पोल्यूशन को नंबर 1 फैक्टर है हमारा स्मूथ ट्रैफिक फ्लो। अगर ट्रैफिक एक जगह पे जैम ना हो, ट्रैफिक फ्लो करती रहे, तो इससे भी शोर में कमी आ सकती है। रिप्लेस नॉइजी मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी। अब इसमें हम हमारे पास जो ज्यादा शोर वाली मशीनरी है, बसेस हैं, रिक्शाज हैं, उनको हम सीएनजी रिक्शाज पे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो नॉइज कम होगा। लेस यूज ऑफ हॉर्न्स, हम ये जो बेवजह जो है वो हॉर्न्स को जो बजाते हैं, तो इसमें हमें हॉर्न्स का जो यूज है वो भी कम से कम करना चाहिए। इससे भी जो है वो नॉइज पोल्यूशन में बहुत हद तक कमी आएगी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 9